इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता को सजोए हुए हैं और इसी वजह से इनकी पहचान दुनिया भर में है। इन्हीं में से एक है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर। ये मंदिर रहस्य और सुंदरता का बेजोड़ मेल के रूप में जाना जाता है। समुद्र तल से 90 फीट नीचे इस मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए बहुत ही संकीर्ण रास्तों से ऊपर गुजरना पड़ता है। स्कंद पुराण में भी इसी मंदिर की महिमा का वर्णन है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में गंगोली हाट नगर से 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस गुफा में धार्मिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई प्राकृतिक कलाकृतियां स्थित है। ये गुफा भूमि से 90 फीट नीचे है तथा लगभग 160 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस गुफा की खोज राजा ऋतुपर्णा ने की थी, जो सूर्य वंश के राजा थे और त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करते थे। स्कंद पुराण में वर्णन है कि स्वयं महादेव शिव पाताल भुवनेश्वर में विराजमान रहते हैं और अन्य देवी देवता उनकी स्तुति करने यहाँ आते हैं। ये भी वर्णन है कि राजा ऋतुपर्ण जब एक जंगली हिरण के पीछा करते हुए इस गुफा में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने इस गुफा के भीतर महादेव सहित 33 कोटि देवताओं के साक्षात दर्शन किए थे। द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ चौपड़ श्री शंकर भगवान जी के साथ खेला और कलयुग में जगत गुरु आदि शंकराचार्य का 822 ईस्वी के आसपास इस गुफा से साक्षात हुआ तो उन्होंने यहाँ तांबे का एक शिवलिंग स्थापित किया। गुफा के अंदर जाने के लिए लोहे की जंजीरों का सहारा लेना पड़ता है। ये गुफा पत्थरों से बनी हुई है। इसकी दीवारों से पानी रिसता रहता है, जिसके कारण यहाँ के जाने का रास्ता बेहद चिकना है। गुफा में शेषनाग के आकार का पत्थर है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पृथ्वी को पकड़ रखा है। इस गुफा की सबसे खास बात तो यह है कि यहाँ एक शिवलिंग है जो लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में शिवलिंग की ऊंचाई 1.50 फीट है और शिवलिंग को छूने की लंबाई 3 फीट है। यहाँ शिवलिंग को लेकर यह मान्यता है कि जब ये शिवलिंग गुफा की छत को छू लेगा तब दुनिया खत्म हो जाएगी। सकरे रास्ते से होते हुए इस गुफा में प्रवेश किया जा सकता है। कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने क्रोध के आवेश में गजानन का जो मस्तक शरीर से अलग किया था वह उन्होंने इसी गुफा में रखा था। दीवारों पर हंस बने हुए हैं, जिसके बारे में ये माना जाता है कि यह ब्रह्मा जी का हंस है। ऐसा कहा जाता है कि इस हंस को शिवजी ने अमृत कुंड की रक्षा के लिए रखा था। हंस ने इसका पानी झूठा कर दिया और जिसके कारण शिवजी ने उन्हें श्राप दिया और उसका मुख दूसरी तरफ कर दिया। गुफा के अंदर एक हवन कुंड भी है। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि इसमें जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था, जिसमें सभी सांप जलकर भस्म हो गए थे। इस गुफा में 1000 पैर वाले हाथी भी बने हुए हैं। उत्तराखंड के कमायूं मंडल के प्रसिद्ध नगर अल्मोड़ा से शेरा घाट होते हुए 160 किलोमीटर की दूरी तय कर पहाड़ी वादियों के बीच बसे सीमांत कस्बे गंगोली हाट में स्थित पाताल भुवनेश्वर देवदार के घने जंगलों के बीच अनेक भूमिगत गुफाओं का संग्रह है, जिसमें से एक बड़ी गुफा के अंदर शंकराचार्य जी का मंदिर स्थापित है। ये संपूर्ण परिसर 2007 से भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा अपने कब्जे में लिया गया है। पाताल भुवनेश्वरी गुफा किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ये गुफा प्रवेश द्वार से 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। पाताल भुवनेश्वर की मान्यता के मुताबिक दोस्तों इसकी खोज आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने ही की थी। पाताल भुवनेश्वरी गुफा में केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के भी दर्शन आपको हो सकते हैं। पौराणिक इतिहास पाताल भुवनेश्वरी का। पुराणों के मुताबिक पाताल भुवनेश्वर के अलावा कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां एक साथ चारों धाम के दर्शन होते हो। ये पवित्र व रहस्यमयी गुफा अपने आप में सदियों का इतिहास समेटे हुए है। कहा जाता है कि इस गुफा में 33 करोड़ देवी देवताओं ने अपना निवास स्थान बना रखा है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि इस गुफा को राजा ऋतुपूर्ण ने देखा था। द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ शिवजी भगवान के साथ चौपड़ खेला था और कलयुग में जगत गुरु शंकराचार्य का 722 ईस्वी के आसपास इस गुफा से साक्षात्कार हुआ था। और एक बार भगवान शिव ने क्रोधित
होकर गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाद में माता पार्वती के कहने पर भगवान गणेश जी को हाथी का मस्तिष्क लगाया गया था, लेकिन जो मस्तिष्क शरीर से अलग किया गया था, माना जाता है कि वो मस्तिष्क भगवान शिव जी ने पाताल भुवनेश्वर गुफा में रखा है। पाताल भुवनेश्वर की गुफा में भगवान गणेश कटे शिला रूपी मूर्ति के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला शवाष्टक दल, जिसे हम ब्रह्म कमल कहते हैं, एक चट्टान के रूप में है। इससे ब्रह्म कमल से पानी भगवान गणेश जी के शिलारूपी मस्तक पर दिव्य बूंद टपकती है। मुख्य बूंद आदि गणेश के मुख में गिरती हुई दिखाई देती है। ऐसा कहा जाता है कि यह ब्रह्मकल भगवान शिव ने ही यहाँ स्थापित किया था और उन्होंने यहाँ तांबे का एक शिवलिंग स्थापित किया। इसके बाद जाकर कई चंद राजाओं ने इस गुफा को खोजा। आज के समय में पाताल भुवनेश्वर गुफा सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। देश विदेश से कई सैलानी यह गुफा के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। द्वापर युग में पाताल भुवनेश्वर गुफा के अंदर पांडवों को पहुंचने की बात कही जाती है। ऐसी मान्यता है पांडवों ने पाताल भुवनेश्वर में आखिरी बार चौरस खेला। पांडवों के मन की ये मुराद किसी और ने नहीं, नारद ने पूरी करवाई। शेषनाग ने राजा से सवाल पूछा, जिसका सही जवाब राजा ऋतुपर्णा ने दे दिया। शेषनाग ने राजा को दिव्य चक्षु दिए। शेषनाग ने उन्हें गुफा के अंदर से ही केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, कैलाश, मानसरोवर समेत 7 तलों में से ये गुफा दिखाई। सबसे ऊपर की गुफा में भगवान शिव उन्हें मिले। राजा को ये बात किसी को नहीं बतानी थी, लेकिन पत्नी की जिद पर उन्होंने गुफा का राज खोल दिया तो राजा की मृत्यु हो गई और वह शिवलोक पहुंच गए। यकीन मानिए दोस्तों, इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय यात्रा के बाद आपका ईश्वर पर विश्वास दुगना हो जाएगा। फिर जल्दी ही नई वीडियो से आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।